नमस्कार साथियों, छात्रों को हर महीने 50,000 रुपए देने के लिए मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना शुरू की गई। साथियों, आज हम आपको बताएंगे मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना के अंतर्गत आप किस तरह से एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना के लिए कौन विद्यार्थी पात्र है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। इस योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में छात्रों के लिए पहली बार मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति दी जाएगी हर महीने 50,000 रुपए। साथ ही छात्र का पूरा शैक्षणिक खर्च सरकार की तरफ से वहन किया जाएगा। IIM रायपुर द्वारा लोक नीति और सुशासन में 2 साल का अगर आप MBA कोर्स करना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से आपको हर महीने 50,000 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म 11 मई 2025 तक भरे जा रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने का भी कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना के अंतर्गत अगर आप हर महीने 50,000 रुपए छात्रवृत्ति लेना चाहते हैं, पाठ्यक्रम की पूरी लागत है वो भी सरकार की तरफ से उठाई जाएगी। और अगर आप MBA कोर्स करना चाहते हैं IIM रायपुर के द्वारा तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना से जुड़ा हुआ अगर आपके मन में कोई भी सवाल विचार है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों, बने रहे हमारे साथ। और अब हम आपको बताने वाले हैं कि मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना में अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं। साथियों, MBA 2 साल का कोर्स है और अगर आपका एडमिशन IIM रायपुर में हो जाता है तो आपको हर महीने 50,000 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी। साथ ही छात्र की संपूर्ण ट्यूशन फीस है वो भी सरकार की तरफ से दी जाएगी। और ये फॉर्म केवल छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी है वही फॉर्म भर सकता है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हमें एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर मिलता है ऑनलाइन आवेदन, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो क्लिक टू रजिस्टर एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो भी स्टूडेंट ये फॉर्म भर रहा है, विद्यार्थी फॉर्म भर रहा है, उसका फर्स्ट नेम टाइप करना है। फर्स्ट नेम जो भी आपकी 10वीं की मार्कशीट है उसी के आधार पर टाइप करना है। लास्ट नेम भी टाइप करना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो वो भी लास्ट नेम में आपको टाइप कर देना है। ईमेल एड्रेस टाइप करना है। कॉन्टैक्ट नंबर में अपने यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। I am a नेटिव ऑफ छत्तीसगढ़ ये सेलेक्ट रहने देना है। उसके बाद में आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ पर आपको टाइप कर देना है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद में हमने जो भी मेल ID टाइप किए उस मेल ID पर हमें लॉगिन ID मिलेगी। वो लॉगिन ID हमें यहाँ पर टाइप कर देना है, पासवर्ड टाइप कर देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन होने पर यहाँ पर मिलता है डिटेल एडवर्टाइजमेंट, क्लिक हियर पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से डिटेल आ जाएगी। आपका जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हुआ है, लास्ट तारीख क्या है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर मिलता है अप्लाई नाउ, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, अगर आप MBA कोर्स करना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा मौका है। सरकार की तरफ से आपको ट्यूशन फीस भी दी जाएगी, साथ ही 50,000 रुपए हर महीने छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। तो जैसे ही हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले पर्सनल डिटेल भरनी होगी। पर्सनल डिटेल में विद्यार्थी का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर भरा हुआ मिलेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते समय हमने जो भी नाम टाइप किया है वही नाम यहाँ पर मिलेगा। फादर नेम टाइप कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो मार्कशीट में है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप मैरिड है अनमैरिड है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। महिला है पुरुष है मेल फीमेल जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। अगर कोई माइनर कम्युनिटी से है तो मुस्लिम क्रिश्चियन जैन जो भी है वो यहाँ पर टाइप कर देंगे। नेशनलिटी में इंडियन टाइप कर देंगे। अब यहाँ पर आपको डोमेसियल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। जो भी छात्र ये फॉर्म भर रहा है उसका मूल निवास प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए और यहाँ पर आपको PDF में अपलोड कर देना है। उसके बाद में आपका पूरा एड्रेस यहाँ पर मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में टाइप कर देना है। अगर आपका मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज मेलिंग एड्रेस पर क्लिक कर देंगे तो दोनों में एड्रेस सेम हो जाएगा। उसके बाद में है कैटेगरी। अगर आप जनरल से हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। जनरल को छोड़कर बाकी सभी
सभी कैटेगरियों का जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए और यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र अपलोड भी करना होगा। अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट कर लेना है और दिव्यांग सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको स्कैन करके PDF में अपलोड कर देना है। अगर आप दिव्यांग नहीं हैं तो यहाँ पर आपको दिव्यांग सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगला है एकेडमिक इंफॉर्मेशन। सबसे पहले मिलता है CAT यानी कि कॉमन एडमिशन टेस्ट में हमारे कितना % नंबर है वो यहाँ पर हमें भरना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद में हमने कौन से साल का रिकॉर्ड टाइप कर रहे हैं वो ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में स्कोर कितना है, परसेंटेज कितने हैं, स्कोर कितना है, परसेंटेज कितने हैं 2 नंबर सेक्शन में, 3 नंबर सेक्शन में हमारा स्कोर कितना है और परसेंटेज कितने हैं। उसके बाद में इन सभी को मिलाकर टोटल स्कोर कितना है और परसेंटेज कितना है टाइप कर देना है। उसके बाद में टेस्ट स्कोर कार्ड है वो स्कैन करना है और यहाँ पर PDF में अपलोड कर देना है। उसके बाद में हमें 10th और 12th की डिटेल भरना है। तो यहाँ पर 10वीं आपने कौन से बोर्ड से पास किए, 10वीं के सब्जेक्ट क्या है, कौन से साल में पास किया है, टोटल नंबर कितने हैं और आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं। परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपका डिवीजन कौन सा है और आपका एग्जाम टाइप क्या है यानी कि रेगुलर है, फुल टाइम है, वो यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है और 10th की मार्कशीट यहाँ पर स्कैन करके PDF में अपलोड कर देना है। इसी तरह से 12th की डिटेल भरेंगे। यहाँ पर बोर्ड का नाम, सब्जेक्ट क्या है, आर्ट कॉमर्स साइंस जो भी सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। आपने 12वीं कौन से साल में पास की है, 12वीं के टोटल नंबर कितने हैं, कक्षा 12 में आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं, डिवीजन कौन सा है और यहाँ पर आपने फुल टाइम किया है या फिर पार्ट टाइम किया वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और 12th की मार्कशीट स्कैन करके PDF में अपलोड कर देंगे। अगला ऑप्शन है बैचलर डिग्री के बारे में। अगर आपकी बैचलर डिग्री है वो कंप्लीट हो चुकी है तो कंप्लीटेड सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका अभी चल रहा है तो परस्यूइंग सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पर आपने कौन सी बैचलर डिग्री पास की है, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा बोर्ड है, उसका नाम टाइप करेंगे, कौन से सब्जेक्ट है, आपने टोटल नंबर कितने प्राप्त किए हैं, आपका डिवीजन क्या है और यहाँ पर जो भी आपकी बैचलर डिग्री है उसे स्कैन करके अपलोड कर देंगे। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल भरने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो 2 स्टेप कंप्लीट हो चुका है यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन और एकेडमिक इंफॉर्मेशन हमने भर दी है। अब हमें प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन भरना है। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। अगर हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो इन सब को खाली छोड़ देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये 3 नंबर स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में है अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन में यहाँ पर आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेना है यानी कि आप जो GD एंड इंटरव्यू के लिए कौन सा लोकेशन सेलेक्ट करना चाहते हैं वो लोकेशन के लिए यहाँ पर आपको जिला सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर 3 प्रेफरेंस दी गई है, यहाँ पर आपको तीनों में सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ पर्सन दिए गए हैं, उन प्रश्नों का आपको जवाब देना होगा। अगर आप चाहें तो इसे हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं और इनका आपके विचार के अनुसार आपको जवाब दे देना है। जैसे यहाँ पर पूछा गया पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस में MBA के प्रति आपका जुनून क्या है। इसी तरह से क्या आप व्यावसायिक संदर्भ में भावुक होना एक ताकत या फिर कमजोरी मानते हैं। तो इन सवालों के जवाब अपने विचार से टाइप कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर फोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड कर देना है। अपने स्थान का नाम हमें यहाँ पर टाइप कर देना है यानी कि प्लेस का नाम टाइप कर देना है। आई सर्टिफाइड दैट इंफॉर्मेशन, ये टर्म्स और कंडीशन है तो यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट कर लेना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में ये फॉर्म हमारा सबमिट हो चुका है। अब हमारा GD और इंटरव्यू कब होगा तो इसकी डेट जारी की जाएगी और जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमारी ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर मैसेज के द्वारा भेज दी जाएगी या फिर कॉल करके भी सूचना दी जा सकती है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना के अंतर्गत अगर आप IIM रायपुर के द्वारा MBA कोर्स के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस तरह से फॉर्म भर सकते हैं। आपको छात्रवृत्ति हर महीने 50,000 रुपए मिलेगी, साथ ही ट्यूशन फीस है वो भी सरकार की तरफ से दी जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में जो फॉर्म भरा गया है उस फॉर्म में जो डिटेल भरी गई वो केवल एक डेमो के रूप में भरी गई है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। ऐसे आपके काम आने वाले वीडियोस हर दिन लेकर आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें ताकि आपको हर अपडेट हर दिन मिलता रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।